सलाम अलैकुम। ओ अल्लाह दिया दिखे कहाँ जा रहा? दिखे खेत में जा रहा। उसकी गाड़ी आ रहा मेरे की पर्ची आ रही। भक्ति दे लिखना बोली तू पर्ची भर लेगा। अरे हमारा लोंडा रो रहा है, वक्त ही घर से निकल जा। और पता नहीं पूरा दिन कहाँ रहा है, उसने तो हमारे नाक में दम कर रखा। अर्थिक 1 घंटे घंटे पड़े सारे खेत के, आज तो छोड़ के ही छोड़ देंगे। अरे आजा चले दिए, ये तो सारा दिन पड़ा है ढोर भक्के मर रहे। आजा बैठ जाओ कपिल है और भक्ति भी संभाल रही है इसको। चल आ रहा ला पीढ़ी पे आते हो कपिल दिखाना तुझे डरा हुआ। बाहर लड़े थे तू जाएगा तो मैं खेत में जा रहा। आया मेरे को हुक्का पी रहा। अरे इसने हो धक्के की भी दाग बांट रखी। आजा तू भी बैठ जा, हुक्का पी ले। हाँ मुझे भी कहले हुक्का पी ले, कुछ तो काम आई ना, हमें भी कहले। ओ बुरे अरे कहाँ मर गया? अरे उरो कोई है अबे जो सुनने पर वो दिखे। ओ अब्बाई का दांत मार के सांस ले लकर के सांस हो जा। आवा तक के बाटा भोग के भोग रता जैसा उरे चला जा जाएगा उक्का भर के लिया अन्य बेटी लट्टी सिद्धा करता मां ये कहते पदम में का बारोला आप घर चले पापा को लगता नहीं है ये पापा बुला रहा था। ओ फरजुले चचा तुझे बाबा बुला रहा घेर में अन्नू कह रहा फरजुले को बुलाता रहिए। सलाम अलैकुम। चला तू क्या क्या था? आजा बैठ जा हुक्का पी ले तेरी। ला हुक्का। बैठ जा। अच्छा भाई तुम यहाँ सारे उठे, तुम बताओ फसल कैसी हुई? फर्जुल्ले कितने खेत में क्या लगाया था? बापा रत्तू लगाता के गेहूं बोए थे, खुदा के शुक्र का बड़े हो रहे थे और अब का तो ओले पड़ेगा सारे खेती का सत्यानाश हो गया। वैसे तो हमने कुछ ना बोया, सारे खेत में घंटा हो रखा। अर्धी का घंटे का रेट गिर जा और तो मार के लुटा डूबी। अनक तो मुंशी हमने तो अपनी जमीन आधार में दी थी, जितना तो खुद बोया ना कुछ दिया, खुद तो भूखा मरा है, भूखा मार दिया। अर्धी क्या हमने तो भिंडा तोड़ कर सरसों बोई थी, बढ़िया औरती और झाड़ी काटी थी। अर्धी क्या वो हवा चली इतना कुछ दिन पहले और फिर के नाम लेकर है वो सारी झड़ गई। लकीलो कद्दूलो तोरीलो भिंडीलो। अरे बाबा सब्जी ले ले, बाबा ना नुकैती। जब कोई सब्जी वाला होगा अपने बाबा से कह के सब्जी ले लिए। जैसा उरे चला जा परे को हमें लेवा तारी 71 सब्जी इसे गल देगा मर जा। लकीलो कद्दूलो तोरीलो भिंडीलो। अरे हमारे घर में हाँ बता क्या सब्जी चाहिए? बैठ दो नीचे को। चौधरी साहबान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा जी मौलवी साहब। खैर से हो? मैं तो मौज है तुम सुनाओ कहाँ है? मैं मदरसा दारुल उलूम रफीकिया बुखारेड़ी जिला सहारनपुर से चंदे के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। मदरसे कोई मुस्तकिल आमद नहीं है, अल्लाह की मदद और आप लोगों के ताउन से ही मदरसा चल रहा है। ले भाई फर्जुल्ले बस्ती बस के बर्तन घर में अंदर है, ये चंदे वाले पहला लिए। ये तो वही बात होगी बस्ती बस ने फकीर पहला लिए। ओ बाबा तू इन मोल में ना घेर बना रखा, एक जत्तरी दूसरे वाले पेट पालने का इल्ला बना रखा। लट्ठी ना उठा के आएंगे मैच का जाए खुदा का ठिकाने में। पहले इनके घर में रहती थे और खेत में ले चले चल जगह पता जब के टटे में धूप पड़ेगी बैठ आगे तो तेरे चले चंदे नहीं हो ए पेट भरे रे पैसे ये तोड़ के नहीं देता कोई। है पागल, दूरी क्या करते
अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से ला रहे हैं मौलवी साहब तशरीफ? मैं मदरसा दारुल उलूम फुरकानिया पटना बिहार शरीफ से चंदे के सिलसिले में मेरा हासिल हुआ है। बच्चा लोग खूब पढ़ रहा है, गर्मी बहुत हो रहा है जिससे दिक्कत होता है, महंगाई भी खूब बढ़ रहा है। अभी हमारा मदरसा सैलाब में टूट फूट गया था, इसी वजह से मदरसे का बहुत नुकसान हुआ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। ले भाई मैंने कहा था नहीं एक और आ लिया नुका मन ना ये। लो जी मौलवी साहब जी, लो हमारी रसीद बना दो 50 रुपए की। अरे मंजूर है, कहाँ जा रहा? हाँ भाई फर्जिल ले, मैं तो अपने खेत में जा रहा, मुझे तो अपने खेत कहाँ चलाना और न तीये दे बट्टे कहीं चंदे चंदे खत्तर तो नहीं बट्टे। हाँ भाई बैठे तो ये दोनों खतर ही बैठे हैं तो। अरे मौली बैठा, इसका तो पेट के लिए बट्टे मार रहा। और भाई मैं तो चलूँ, मुझे तो अपने खेत कहाँ चलाना, मैं तो जा रहा, कहीं मेरी भी रसीद नंबर आ जाए। मैं जानू ही ना मौलवियों को, कहना तो मिट्टी मिट्टी बात करे और फिर नु कहे कि भाई तुम उधर से के ख्याल रख लेते और भाई भी जतन करने लगे। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, सलाम अलैकुम। लो जी मौलवी साहब जी, लो हमारी रसीद बना दो 50 रुपए की। लो जी मौलवी साहब जी, तम भी बना दो 50 रुपए की। सो की बनवा लीजिए, महंगाई खूब बढ़ रहा है। इन्हें मकान का बना हो रहा, न तो आराम का चाह रहा, अपनी कटवा दे रसीद। भाई ने तो घर में डंगर बंध रहे, उनकी कटवा दे रसीद। तेरे भी काम करने तो पीछे छूट जाएगा। इतना सोच रहा आराम का आ किसी का। ले भाई, मैंने तो इसी बात के बारे में अपने बाल को मदरसे में कम पढ़ाया, सालों को स्कूल में पढ़ाया। एक तो दिल्ली में वकील है, एक इंजीनियर है, और जो निवट्टा में रहेगा ना, जो वही मास्टर है, वो मिलिट्री के एक स्कूल में पढ़ाया है। और जो सबसे छोटा ना, मैं तो उसे भी स्कूल में भेजू, वो तीसरी क्लास में है। चौधरी साहिबान, आप ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा आपके पास चंदे के सिलसिले में अपनी जात के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के दीन की नुशर-ओ-इशात और उसके फरोग के लिए। और आपका ये चंदा देना इन उलमा पर एहसान नहीं, बल्कि आप पर एहसान है कि आपकी नस्लों की फिक्र गांव दर गांव, बस्ती दर बस्ती मारे मारे फिरते हैं, ताकि आपकी नस्लों को दीन पहुंचा सके। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जी पूछे बिल्कुल। बताइए कि नमाज की नियत क्या है? नमाज की नियत 4 घंटे घास की, 2 सवेरे का, 2 शाम की। अल्लाह अकबर। चौधरी फर्जुल्ले, तुम ये बताओ कि एक मुसलमान पर दिन और रात में कितनी नमाजें फर्ज है? ठीक है मौलवी साहब की नमाज तो बड़ी पाबंदी से पढ़ू। नंबर 1 जुमे की नमाज, नंबर 2 ईद की नमाज, नंबर 3 बकरीद की नमाज। चौधरी साहब, तुम ये बताओ कि गुस्ल में कितने फर्ज है? ठीक है मौलवी, गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1 गर्म पानी, नंबर 2 साबुनदानी और नंबर 3 दह पानी। चौधरी लल्ला, तुम ये बताओ कि किसकी उम्मत में हो? अरे मौलवी, ये भी कुछ पूछने की चीज है। आज के डेट में सब बता दे, मरा मुर्द नहीं बता देगा। आज के डेट में नरेंद्र मोदी की उम्मत में। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तुम मौलवियों और मदरसों को तो बुरा भला कह रहे हो, तुमको दीन की छोटी छोटी बातों का भी इल्म नहीं। तो मुझसे सुनो, नमाज की नियत ये है कि मसलन हमको फजर की नमाज पढ़नी है, नियत करता हूँ 2 रकात नमाज पढ़ वक्त फजर का, वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर।
और गुस्ल के 3 फर्ज है, मगर सही ये है। नंबर 1 मुंह भरकर कुल्ली करना। नंबर 2 नाक की नम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर एक बार पानी बहाना। और एक मुसलमान पर दिन और रात में 5 नमाजें फर्ज है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। और हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। अरे मौलवी साहब, हमने कहा किसने पढ़ दिया? हमारे माँ बाप ने पैर होते ही दंती लत देकर खेलना दे देता। चौधरियों, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। अपने बच्चों को तो मदरसे में दाखिला दिलाकर तालीम दिलाओ और तुम भी इल्म सीखो। अपने इमाम साहब या तबलीगी जमात में निकलकर या किसी आलिम से मिलकर इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अच्छा मौलवी साहब, हमारी गलती को माफ करना कि हमने आपको जो बुरा भला कहा। हम सब पक्का वादा करते हैं कि हम ये अपने बालकों को दीन का इल्म सिखाएंगे और उन्हें मदरसे में भेजना शुरू करेंगे। कोई बात नहीं, मगर अपने बच्चों को तो जरूर दीनी तालीम दिलाओ, वरना आने वाले वक्त में उनके दीन और ईमान का महफूज रहना मुश्किल नजर आता है। क्योंकि हम उनको मदरसे में भेजेंगे नहीं, फिर वो तुमसे भी ज्यादा बढ़कर उल्टी सीधी बातें करेंगे। अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए और पूरे उम्मत मुस्लिमा को इल्म दीन सीखने हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।